मौजूद हैं आज जींद के किसान भवन में और आज यहां पर जींद में नायब सैनिक की बीजेपी की रैली थी और उसी के चलते आज यहां पर लगभग 4 जिलों के किसान इकट्ठा हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो पूर्णतः सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही हैं। उसी को लेकर आज सरकार के साथ इनकी मीटिंग थी। इस मामले को लेकर हमारी लगभग 1 घंटा तक हमारे जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी वो 1 घंटा चली और उसमें लगभग जो बातचीत लास्ट में निर्णय यही लग रहा कि वो बात सिरे नहीं चढ़ी और इस मामले यदि किसान कोई गड़बड़ी करता है तो उसका सबूत आप हमारे सामने प्रूफ ला दो और हम इन नियमों को मान लेंगे, पर ऐसा कोई सबूत है नहीं और ये किसानों की भावना के अनुरूप और ये बिल्कुल जायज़ भी है, हम इन नियमों को नहीं मानेंगे। देखो यहाँ पे जो इस बायोमेट्रिक की और जो ट्रैक्टर के नंबर की बात है, इसको लेकर के प्रदेश के अंदर जींद जिले से ये लड़ाई आवाज उठी थी और आज किसानों को बुलाया गया था। तो किसानों ने पूरी तरह से सरकार को ये बता दिया है कि जो किसानों के ऊपर ये नियम थोपे जा रहे हैं, तो पहले तो हमारे प्रदेश के किसानों को भी ये समझना होगा कि ये एक स्टेप रखा जा रहा है जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता है उसको अमली जामा पहनाने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने एक भी किसान की किसी बात का सीधा जवाब देने में वो पूरी तरह असफल रहे हैं और वो सरकार के फेलियर का और भारत अमेरिका व्यापार समझौते की जो एक डील है उसको घुमा फिरा कर हमारे ऊपर लादने का काम कर रहे हैं। और जो हमारा निर्णय लिया जाएगा प्रदेश कार्यकारिणी की जो मीटिंग होगी उसमें चाहे कोई भी बड़ा निर्णय लिया जाए, हम किसान भाइयों के लिए अपने शीश तक कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम इन कानूनों का पूर्ण विरोध करते हैं। सीएम से बातचीत हुई, सीएम ने कोई भी निरीक्षण नहीं निकाला इस चीज़ का, कोई भी किसान के लिए मिला है तो उसका कोई लाभ नहीं है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। मंडियों में हर जगह भारतीय किसान यूनियन का सबका समर्थन है, सभी धरनों पे जाएंगे। जहां भी किसी भाई को तकलीफ होगी भारतीय किसान यूनियन किसान के साथ खड़ी मिलेगी। लेकिन इस सीएम को चेताना चाहते हैं सीधी बात से, उल्टे नहीं हटेंगे जब लग ये कानून वापिस नहीं होगा। हमने तो ये दिक्कत है अभी फिलहाल जो एट प्रेजेंट सरकार ने ये कानून थोपने की कोशिश करी है, ये हमारे ऊपर ये सिर्फ किया कि गेहूँ नहीं खरीदनी क्योंकि गोदाम पहले से भरे हैं। मेन बात यह है कि सरकार चाहती है किसान को परेशान किया जाए ताकि एमएसपी पर हमें कम से कम खरीदनी पड़े इनकी चीज़ें। सरकार बीच से निकलना चाह रही है। इसमें दिक्कत उस समाज को आएगी जो खेती नहीं कर रहा, आज तो घरों में बैठा आराम से, आज हम तंग हैं, कल को वो दाने दाने के लिए तरसेंगे। ये हमारा चैलेंज है। आज किसान को मतलब आज दोषी जैसा मतलब फील हो रहा है किसान को कि मैं अन्न उगाने वाला किसान देवता कहने वाली जो दुनिया अन्नदाता कहती है हमारे को, आज उसको अपनी गेहूं बेचने के लिए इतनी लंबी लाइनों में बायोमेट्रिक हाजिरी के तहत अपनी गेहूं बेचनी पड़ेगी। कमाल हो गया भाई देश में। आज के किसान और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने सालों साल से मेहनत करके इस देश को, इस विश्व को बचाने का काम कर रहे हैं, अनाज पैदा करके वो समझ चुके हैं इनकी चालों को, अब कामयाब नहीं होने देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज जींद के किसान भवन में और आज यहां पर जींद में नायब सैनिक की बीजेपी की रैली थी और उसी के चलते आज यहां पर लगभग 4 जिलों के किसान इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने नायब सैनिक जो सीएम है हरियाणा के उनसे मीटिंग भी की है। जो किसानों की जो मांगे हैं, जो लगातार देखा जा रहा है, कहीं देखा जाता है धरने पर बैठे हैं किसान, कहीं मंडियों के ताला जड़ा जा रहा है और इनकी जो मांगे हैं वो पूर्णतः सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही हैं। उसी को लेके आज सरकार के साथ इनकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई हैं और क्या उस मीटिंग में जो जवाब दिया गया है नायब सैनिक द्वारा उससे ये किसान कितना संतुष्ट हैं, उन सभी मुद्दों पर बारी बारी बातचीत करेंगे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है अलेवा में, नगुरा में, जुलाना में किसान धरने पर बैठे हैं मंडियों के सामने और गेहूं की जो मांग है, कह रहे हैं कि हम सीधा ट्रैक्टर अपनी मंडी के अंदर लेकर उसको खाली करेंगे। तो उन सभी मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपसे बात करते, क्या नाम? राकेश आर्य, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान भिवानी। तो आज यहाँ पर कितने जिलों के किसान इकट्ठे हुए? यहाँ पर लगभग 4-5 जिलों के किसान इकट्ठा हुए हैं। मेन प्रतिनिधि भी उनमें शामिल है और हमारा 21 धरने पर एक धरना चला था इन नए कानूनों को हटाने के लिए। तो वहाँ पे आज सीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उसमें हमारे प्रतिनिधि आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ आपके साथ वार्तालाप हुई है नायब सैनिक के द्वारा? इस मामले को लेकर हमारी लगभग 1 घंटा तक हमारे जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी वो 1 घंटा चली और उसमें लगभग जो बातचीत लास्ट में निर्णय यही लग रहा कि वो बात सिरे नहीं चढ़ी। सीएम साहब ने सुझाव मांगे, सुझाव हमारा तो यही था किसानों की मांग के अनुरूप
हमने यही मांग रखी थी जी कि हम इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते, और इस मामले यदि किसान कोई गड़बड़ी करता है तो उसका सबूत आप हमारे सामने प्रूफ ला दो और हम इन नियमों को मान लेंगे, पर ऐसा कोई सबूत है नहीं और ये किसानों की भावना के अनुरूप और ये बिल्कुल जायज़ भी है, हम इन नियमों को नहीं मानेंगे। और इसी मामले को लेकर हमने हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग आगे जल्दी 1-2 दिन में बुला के और आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और उसमें हम जो दूसरे संगठन है उनको भी आमंत्रण करेंगे और ये जो किसानों की जायज़ मांग है इन कानूनों को हटवाना, उस मांग के लिए हम हमारे जो मीटिंग की जो भी हमने 1-2 दिन में लेना है उसमें हम हमारे आगे की रूपरेखा और उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। लगभग 1 घंटे आपकी वार्तालाप हुई, मीटिंग चली है, तो उसमें क्या क्या बातें आपके द्वारा कही गई हैं और मुख्यमंत्री द्वारा क्या बातें हुई? हमने बस सीधी सी एक ही बात रखी थी कि सीएम साहब आपने जो 3 ये जो नियम लगाए हैं खरीद के मामले में, आप इनको हटा दो, इसमें किसान असहज महसूस कर रहा है और वो इनको पूरा नहीं कर सकता। तो सीएम साहब ने इसके ऊपर कहा था कि भाई आपके द्वारा ही किसी संगठनों ने हमें ये सुझाव दिया है, मगर जी वो संगठन तो पता नहीं कौन हो, या तो आपके टच में भी रहते हो कोई संगठन और आपने अपने संगठन खड़े कर दिए हो, तो आप आम जन भावना की यही बात है, धरने हैं, ये हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा उग्र हो जाए, ये व्यवस्था आपके हाथ में है, आप पहले की तरह खरीद जारी रखो, नई नियम किसान नहीं कर पाए, पूरी नहीं कर पाएगा और आप इनको हटा दो, हमारा यही निर्णय था और न हमने कोई दूसरी मांग रखी। तो अब मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा आपको क्या संतुष्टिजनक जवाब दिया? सीएम साहब ने हमें कोई संतुष्टि जवाब नहीं देगा, उन्होंने यही कहा था कि आप इन नियमों से क्या दिक्कत है ये चीज़ हमें बता दो। अब ये दिक्कत तो आम जनता कह रही है कि दिक्कत ही है, अब वो खेत में अनाज निकलवाए या इन नियमों को पूरा करे, तो ये तो कोई जतने वाली बात नहीं है। हमने भी ये कहा था जो गड़बड़ करता है आप उनके ऊपर नियम लगाओ, किसान के ऊपर क्यों? यदि किसान जब रजिस्ट्रेशन करवाता है, फसल बोता है, तो उसमें यदि वो फसल नहीं है तो आप उस गड़बड़ को वहीं पकड़ो, यहाँ मंडी में लाते हो तो क्यों पकड़ी जा रही है, ये क्यों नियम थोपे जा रहे हैं? तो सीएम साहब द्वारा जो जवाब दिया गया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? हम उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमने हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है और दूसरे संगठनों के भी हमने आमंत्रण किया है और सभी मिलके आगे की इस मजबूत लड़ाई को लड़ेंगे और किसानों की बिना कंडीशन के फसल हमने बिकवानी है। ये निर्णय मतलब सभी जन भावना के अनुरूप सभी संगठन और सभी उस दिन कार्यकारिणी में आगे की रूपरेखा तैयार के हिसाब से। प्रधान जी क्या नाम? सत्येंद्र को, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिसार। जी, तो आप हिसार से चलकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बातें रखी गई हैं तो जो संतुष्टिजनक जवाब हमें मिला नहीं है, तो आगे की क्या रणनीति क्या आप लेके चले? देखिए, नानी खसम करे दो दंड पर है, ये पुरानी कहावत है। तो मिली भगत है तो जीरी धान खरीदा व्यापारियों ने और जो बिचौलिए थे, जो सरकार के दल्ले थे, उन्होंने सरकार द्वारा जो भी पोर्टल पे चढ़वाया, घोटालाबाजी करी, उसमें घोटालाबाजी करने तो वाले तो सरकार के आदमी थे, अरे रगड़ा जा रहा है किसान को, ये बात हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि सरकार ट्रैक्टर को कमर्शियल में लाना चाहती है, तो अभी नंबर प्लेट का ये चौधरी देवीलाल ने टैक्स माफ किया था इसका ट्रैक्टर का, और आज ये दोबारा फिर ये सरकार की नीति ये है कि सरकार ट्रैक्टर पर दोबारा टैक्स लेने की योजना बना रही है। अगर जो भी किराएदार ट्रैक्टर वाला बार बार गेहूं लेके मंडी में आएगा उसका फोटो होगा और फोटो होने के बावजूद उसका ट्रैक्टर का नंबर भी दर्ज होगा, ज़्यादा चक्कर लगाएगा हर अगली बार उसको कमर्शियल नंबर लेना पड़ेगा, कमर्शियल नंबर पर उसको हर साल पैसे भरने पड़ेंगे, पीली प्लेट लागू हो जाएगी उस पर। सरकार किसान और किसानी को बर्बाद करना चाहती है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। जैसा हमारे राकेश आर्य जी ने बताया है, हम मुख्यमंत्री की बातों से संतुष्ट नहीं हैं। हमारी 1-2 दिन में प्रदेश स्तरीय मीटिंग होकर आगे का फैसला लेगी, हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। प्रधान जी, आपने नंबर प्लेट की बात की है, तो सरकार ने आपको एक ढील भी दे दी है कि आप अपने पेन से भी लिख के लेके आ सकते हैं, मार्कर से लिख के लेके आ सकते हैं और कागज पर लिखा होना चाहिए, हम उसको भी मान्य करेंगे। नंबर ही नहीं है जी हमारे ट्रैक्टर के, तो 1970 मॉडल ट्रैक्टर है हमारे पास, उसके नंबर ही नहीं, हमारे कागज नहीं पाए। हमने आज तक चौधरी देवीलाल ने किसान के ट्रैक्टर को बैलगाड़ी का रूप दिया था और बैलगाड़ी का रूप देकर इसको ट्रैक्टर का टैक्स खत्म किया था। हम उसको ट्रैक्टर को बैलगाड़ी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो बैलगाड़ी के नंबर नहीं होते ट्रैक्टर के, जो हमारे नंबर नहीं होते। हमारे पास नंबर की आरसी वगैरह हमारे पास गुम है, आज तक न तो हमारे को आरसी की जरूरत पड़ी है और न ही आगे पड़ेगी, ना हमें ऐसा कानून के खिलाफ रहेंगे, ना हम ऐसा कानून लागू होने देंगे। यही अब सरकार को क्या कहना चाहते, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं उनकी जो बात? सरकार को नहीं कहना चाहते जी, अभी हमारी मीटिंग होगी, प्रदेश स्तरीय मीटिंग होगी, उसमें जो फैसला होगा हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, जो निर्णय हमारी कमेटी लेगी वही काम हम करेंगे। जी, कहाँ से आए? सोनीपत से।
क्या नाम आप? वीरेंद्र पैल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सोनीपत से आए, लगभग 5 जिलों के आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है जो सीएम साहब द्वारा हमें जो बात कही गई। देखो यहाँ पे जो इस बायोमेट्रिक की और जो ट्रैक्टर के नंबर की बात है, इसको लेकर के प्रदेश के अंदर जींद जिले से ये लड़ाई आवाज उठी थी और उसके संदर्भ में हजारों किसानों ने डीसी साहब से मिलने का भी प्रयास करा गया। डीसी साहब नहीं मिले तो 21 गांव में एक बहुत बड़ा वो प्रदर्शन भी करा गया, तो उसके तहत ये मीटिंग रखी गई थी और आज किसानों को बुलाया गया था। तो किसानों ने पूरी तरह से सरकार को ये बता दिया है कि जो किसानों के ऊपर ये नियम थोपे जा रहे हैं, तो पहले तो हमारे प्रदेश के किसानों को भी ये समझना होगा कि ये एक स्टेप रखा जा रहा है जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता है उसको अमली जामा पर लाने के लिए। ये केवल यहां तक बात सीमित नहीं है, अन्यथा अगर सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार रोकना चाह रहे हैं और सरकार की ऐसी मंशा होती तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सब प्रशासन के लोग हैं और प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो इस हिसाब से तो सरकार के ऊपर कानून लगने चाहिए थे, लेकिन लगाए जा रहे किसान के ऊपर। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून नहीं लगाए गए, क्योंकि किसान तो भ्रष्टाचार करता नहीं। ये भारत अमेरिका व्यापार समझौते को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कानून लिए जा रहे हैं। जो बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर का मामला है, इसमें दूसरा स्टेप अगर इस समझौते का आएगा तो उसमें नई चीजें निकल करके आएंगी। तो इसमें हमने ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को बताई हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक भी किसान की किसी बात का सीधा जवाब देने में वो पूरी तरह असफल रहे हैं और वो सरकार के फेलियर का और भारत अमेरिका व्यापार समझौते की जो एक डील है उसको घुमा फिरा कर हमारे ऊपर लादने का काम कर रहे हैं। तो हमने सब किसानों ने ये कह दिया कि ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है, अब हरियाणा के किसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है सोचने की, कि उन्होंने ये कहा कि कोई तुम्हारे ही जैसे किसान संगठन या किसान नेता हमारे से रात को मिले हैं, उन्होंने हमारे को ये सुझाव दिया है। कौन है वो किसान? तो ये तो कौन लोग मिले हैं हरियाणा प्रदेश को ये देखना होगा कि रात को उन्होंने कहा कौन लोग रात को मिले हैं जिन्होंने ये सुझाव दिया है हरियाणा प्रदेश के किसान को दुर्गति करने के लिए और इस तरह से धक्के खाने के लिए। कौन किसान नेता इस तरह के सुझाव दे रहा है? तो इनके खिलाफ हम सब हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी इस किसानों की दुर्गति को ना समझते हुए हमारे को कोई ठोस वो नहीं दिया है, तो हम सब यहाँ जींद जिले के हमारे जिलाध्यक्ष बिंदर नंबरदार, उनके नेतृत्व में आज हम मिले थे और आगे भी कोई मीटिंग प्रदेश स्तर की बुला करके तुरंत हम किसानों के ऊपर थोपे गए लादे गए इन नियमों का खंडन करने का काम करेंगे। सब जानना चाहेंगे, 3 कानून लागू किए हैं सरकार द्वारा, बायोमेट्रिक का है और एक और नया कानून अभी आया है कि अगर कोई भी किसान अपनी फसल को ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी में लेकर आएगा उसको 3 गवाह लाने पड़ेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। और जो ये नंबर प्लेट का मामला है, तो इससे आप कितना संतुष्ट? इससे संतुष्ट की ये बात है। देखो, सरकार की मंशा मैं आपको साफ तौर पर समझा रहा हूं। आज मुख्यमंत्री जी वहां इस किसानों को जो दबाने का, परेशान करने का कानून है, इसके ऊपर प्रशासन को सड़कों पर उतार रहे हैं। लेकिन वही मुख्यमंत्री ने डिजिटल काटे की बात कही थी, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी डिजिटल काटे नहीं, उसके ऊपर मुख्यमंत्री बात भी नहीं कर रहे हैं। तो वहां जब किसानों की बात आती है तो सख्ताई की बात आ जाती है, और जब और किसानों के फायदे की बात आती है वहां कोई केवल भाषणबाजी बन के रह जाती है। तो ये इस तरह की जो लेकर के 3 आदमी की लेकर हमारा मुख्यमंत्री जी से ये कहना था, कई जगह पर ऐसी चीजें आती हैं कि किसी परिवार में एक बुजुर्ग है जिसकी हालत इतनी खराब है वो बिना किसी सहयोग और सारे के अस्पताल तक नहीं जा पा रहा और उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके हाथों में अंगूठे नहीं आ रहे हैं, वो मंडी में जा नहीं पा रहा, किसी अड़ोसी पड़ोसी का, किसी मजदूर का, किसान भाई का सहयोग सारा लेगा और तुरंत प्रभाव में जिस तत्काल समय में वो किसका सहयोग लेगा, किसका नहीं लेगा, उसका कैसे बायोमेट्रिक होगा, कैसे अंगूठा लगेगा, ये सारी चीजें एक फजीते में डालने वाली हैं। बहुत सारी हमारी माता बहनें ऐसी हैं जो विधवा है, जिस घर में मर्द नहीं है और वो किसी को भेज देती हैं, तो वो कोई नौकरी कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, तो वो कैसे इस पचड़े में पड़ेगा। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ हो गया है, सरकार असली मुद्दों से भटकाने के लिए किसानों को लगातार उलझाए रखती है। एक किसान ही ऐसा है जो इस सरकार को हर नीति और नियत के सामने चित करने का काम कर रहे हैं। आप सरकार से संतुष्ट नहीं?
बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और जो हमारा निर्णय लिया जाएगा प्रदेश कार्यकारिणी की जो मीटिंग होगी उसमें चाहे कोई भी बड़ा निर्णय लिया जाए, हम किसान भाइयों के लिए अपने शीश तक कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी क्या नाम है? बिंदर नंबरदार जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जींद। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी मीटिंग हुई है लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें जो जवाब दिए गए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और जो हमारी मीटिंग में जो फैसला होगा हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। बात यह है, सीएम से बात हुई, सीएम पे कोई जवाब नहीं है। सीएम तो एक हंसने के लिए बनाया गया है, लेकिन किसान को मारा जाएगा मंडी में। हम इन कानूनों का पूर्ण विरोध करते हैं। सीएम से बातचीत हुई, सीएम ने कोई भी निरीक्षण नहीं निकाला इस चीज़ का। कोई भी किसान के लिए मिला है तो उसका कोई लाभ नहीं है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। मंडियों में हर जगह हम इससे संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। कहीं आपकी मीटिंग इसलिए तो नहीं बुलाई गई थी ताकि इनकी रैली, जो बीजेपी की आज रैली है जींद में, वो आराम से अपनी हो पाए, ताकि किसी तरह की कोई अड़चन ना आए? नहीं, रैली वाली तो मेरी बात सुनो, आगे फिर इसको जींद में नहीं आना है। आगे भी विरोध तो फिर करेंगे। इससे तो जींद नहीं है, पूरे हरियाणा में विरोध होगा। हमारी प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुला के हम जो आगे निर्णय लेंगे हम उसका पूर्ण रूप से फूल चढ़ाएंगे उस पर। लेकिन ये सीएम हरियाणा के किसानों को मारने का काम कर रहा है। लेकिन देखा गया है कल और परसों में देखा गया लगातार, कभी अलेवा में, कभी नगूरा में, और देखा गया है उधर नारनौद साइड में भी काफी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, मंडियों में, जुलाना में भी देखा गया है। तो वो भी आपके द्वारा सुचारू किए गए? हाँ, ये सभी अपने किसान संगठनों, किसानों के द्वारा सुचारू करेंगे। हमारा सभी जहाँ पर धरने लग रहे हैं, जहाँ आगे लगेंगे, भारतीय किसान यूनियन का सबका समर्थन है। सभी धरनों पे जाएंगे। जहाँ भी किसी भाई को तकलीफ होगी, भारतीय किसान यूनियन किसान के साथ खड़ी मिलेगी। लेकिन इस सीएम को चेताना चाहते हैं, सीधी बात से उल्टे नहीं हटेंगे जब लग ये कानून वापिस नहीं होगा। उल्टा नहीं हटा जाएगा। ये धरने लगातार ऐसे जो कि तो हाँ, धरने ऐसे कि ऐसे चलेंगे, लेकिन सीएम को ये वापिस लेना पड़ेगा। अभी कुछ किसानों द्वारा कहा गया कि मंडी में जैसे हम पहले की तरह वैसे ही जाएंगे और अंदर अपना जो गेहूं की फसल है उसको नीचे डालकर हम वापस अपने आ जाएंगे आराम से। हाँ, जो अपने पहले हमने 6 साल भर पहले अपने जो गेहूं बेची हैं, उसी के हिसाब से अगर तुलाई होगी तो हम मंडी में अपना धरना स्थल खत्म करेंगे। अगर यही कानून रहे तो हमारे धरने और भी मंडियों में लगने हैं। पूर्ण जोर से विरोध रहेगा सरकार का, पीछे नहीं हटेगा कोई भी किसान। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, अभी देखा जा रहा है काफी तरह की बातें चल रही हैं, तो अहिरवाल की तरफ से बातें चलती हैं कि इस साइड क्या किसान नहीं है जो किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करे सरकार से? क्या उसी साइड के किसान है जो फसल करते हैं, जो खेती करते हैं? पता क्या है, ये तो एक सरकार की मंशा होती है। वहाँ अपने सरकार के आदमी खड़े करे और किसानों के खिलाफ बुलवाते आते हैं तो दूर से दूर तक आते हैं। लेकिन असली किसान का दर्द है, हम किसी सरकार से, किसी भी पार्टी से मिले हुए नहीं हैं। हम किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस लोग की मंशा ये है, भाई वहाँ के लोग क्यों धरना लगा रहे हैं, हम ये बताते हैं कि हमारे किसान तंग हैं, हम इसलिए बैठे हैं। हम वहाँ के कभी तंगी आएगी तो हम वहाँ भी जाएंगे उनके पास भी। लेकिन आज उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है, सरकार के द्वारा प्रोपगंडे रचे जाते हैं। तो अब कितने दिन का समय दे रहे हैं आप सरकार को और कब आपकी मीटिंग होने वाली? समय तो सही नहीं, अपने धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी 1-2 दिन के बाद प्रदेश सत्र मीटिंग है, 1 दिन में हो या कल हो या परसों हो, 2 दिन के अंदर ही करने की कोशिश है। उसमें बड़ा निर्णय लेंगे, जो निर्णय पूरे हरियाणा में एक बड़ा सफलतापूर्वक इसका जो कानून लाया इसका विरोध किया जाएगा। जी क्या नाम? राजेंद्र पहलवान, भारतीय किसान यूनियन, जिला महासचिव जींद। जी, तो पहलवान साहब क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखा जा रहा है किसान जो सरकार द्वारा बातचीत की गई उसे संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि हमारी जो मीटिंग में फैसला होगा उस पर हम फूल चढ़ाएंगे। पता है क्या, सरकार जैसे एमएसपी पर गेहूं खरीदना नहीं चाह रही, क्योंकि अभी फिलहाल है सरसों बिकी है, सारी सरसों प्राइवेट बिकी है। वहाँ किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, किसी का फोटो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि मैं जो गेहूं खरीदूं एमएसपी के ऊपर, इसमें अड़चन लाऊं किसानों को। अब किसानों को अड़चन आओगी तो फिर सरकार को अड़चन आनी ही है। एक बार होता कोई मंडी में गेहूं लेके आया, उसका फोटो खिंचा, किस लिए भाई, अपनी गेहूं है तो लेके आया है। अगर आपको लगा है, अगर कोई बाहर से गेहूं बेच रहा है, तो जब फसल रजिस्ट्रेशन होता है उसी के ऊपर क्यों नहीं सख्ती से ध्यान दिया जाता? जब बाहर से गेहूं इनको लगता है कि दूसरी स्टेट यहाँ गेहूं बेचती हैं, लेकिन उस पर सख्ती। अभी पीछे 5 दिन पहले करनाल की खबर थी कि पूरी की पूरी कॉलोनी रजिस्टर्ड है गेहूं के नाम पर। अब उसमें किसकी कमी है? उसमें अफसरों की कमी है, फसल रजिस्ट्रेशन करने वालों की कमी है।
अब हमने तो पक्का रजिस्ट्रेशन कराया, हमारे खेत की वेरिफिकेशन भी हो ली, 3 जगह वेरिफिकेशन होती है, सैटेलाइट के जरिए, पटवारी के जरिए और कृषि विभाग के जरिए। अब जब इतना काम हो रहा है, या तो वो सही नहीं हो रहा, फिर भी बाहर से क्यों अवैध रूप से कोई बेच रहा है, तो सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं। हमारे क्यों भाई, एक बात अपनी फसल बेच रहे हैं, हमें अंगूठा लगा के थोड़े बेचेंगे, हमें क्या जरूरत है, अगली साल हम बोना बंद कर देंगे गेहूं को, फिर कहाँ से लोगे भाई लोग, फिर सरकार हम पर ही डालेगी 1962 की तरह, अगर भाई गेहूं बोलो क्योंकि देश में काल पड़ जाएगा, और कुछ बोलेंगे हम तो, हमने क्या दिक्कत है, सरकार को दिक्कत होनी है। हमने तो ये दिक्कत है कि अभी फिलहाल जो एट प्रेजेंट सरकार ने ये कानून थोपने की कोशिश करी है, ये हमारे ऊपर ये सिर्फ किया कि भाई गेहूं नहीं खरीदनी क्योंकि गोदाम पहले से भरे हैं। आज सीएम साहब आए, आराम से बैठ के बात करी, लेकिन उसका सोल्यूशन तो नहीं हुआ। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्होंने कहा तो है कि विचार करेंगे। नहीं, विचार करते रहो भाई, ये तो मौसम और सरकार मिल गए, क्यों मौसम की भी मार हो रही है ऊपर से और साथ में सरकार की भी हो रही है, नहीं तो अब तक तो मंडी जाम हो लेती गेहूं में, क्योंकि अभी तो सीएम से मिलने की फुर्सत नहीं दी हमें। तो अगर ये ऊपर से बारिश नहीं हो रही होती तो साथ में बारिश होगी, हमने भी सोचा भाई अगर कोई समाधान करना चाहते हो तो मिल जाएंगे एक बार, नहीं तो सब गेट के ऊपर बैठ जाएंगे। लेकिन सीएम साहब ने भी आपको साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि आपके बीच के किसान साथी, आपके दूसरे संगठन के किसान साथी हमारे साथ मीटिंग करते हैं और उन्होंने जो राय दी उसी को लेकर हमने कानून पास किया। नहीं, वो किसी संगठन के नहीं होते, वो सरकार के ही संगठन हैं। पहले भी दिल्ली आंदोलन चला, उस टाइम भी उन्होंने ही बनाए थे, इन्हीं से पूछते हैं। ये तो होता ही है, सरकार बराबर में अपने संगठन खड़े करती है। अगर आप कोई वार्ता करने जाओगे वहाँ भी कुछ आदमी मिलेंगे आपको उनका पक्ष लेने वाले, लेकिन रियल में हम किसान हैं। अपने खेत का काम छोड़ के सीएम साहब से मिले थे, 2 ही तो मांग है मुख्य तौर पर अभी। अगर भाई गेट पर फोटो ना खींचे किसान का ट्रैक्टर के साथ, मान लो आधे से ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं है किसानों के पास, छोटे जमींदार हैं। अब किराए वाला डलवाए ना डलवाए कह देगा वहाँ तो टाइम लगा, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर वहाँ फोटो खिंचवाऊंगा मैं किसी का, तो यही तो समस्या नहीं है। फिर बायोमेट्रिक होना है, 4 स्थान इन्होंने तो निर्धारित करे हैं, 4 जगह बायोमेट्रिक होगा। हजारों किसान आएंगे, लाइन में लगेंगे, पहले गेट पर लाइन में लगे, रोड तक जाम गया, फिर बायोमेट्रिक पर लाइन में जाम। अब गेहूं कटवावा लाइन में गुठे लाने खातर खड़े रहो भाई, एक गेहूं है तो बोरे। हाँ, अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है मंडियों में तो फिर उसका समाधान कौन करेगा? है ही नहीं प्रशासन के पास। ये तो कह रहे हैं कि जाम लगने दो, लोग तंग होने दो, जब देखेंगे हम। ये कोई बात थोड़ी है। एक बात हो, 12 महीने की तनख्वाह लेते हैं मंडी के कर्मचारी, जो भी आपके कृषि विभाग के होते हैं। काम कितने दिन? सीजन पर 2 महीने काम होता है, वो भी ढंग से नहीं करवा रही सरकार है, किसी से भी सफाई तक नहीं होती, एट प्रेजेंट होती है, कहीं बारदाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। तो ये तो एक बात है, परेशान करने वाली बात है। मेन बात यह है कि सरकार चाहती है किसान को परेशान किया जाए ताकि एमएसपी पर हमें कम से कम खरीदनी पड़े इनकी चीजें। सरकार बीच से निकलना चाह रही है, इसमें दिक्कत उस समाज को आएगी जो खेती नहीं कर रहा। आज तो घरों में बैठा आराम से, आज हम तंग हैं, कल को वो दाने दाने के लिए तरसेंगे। ये हमारा चैलेंज है। आगे हम तो पुणा बंद कर देंगे भाई, कुछ और बोलेंगे, मालिक खाली भी छोड़ देंगे, अपने जो की बोलेंगे। खाना है तो है, कोरोना में लोग भूखे मरे थे। एक किसान था जिसने अपने खेत में जाके अपनी जान जोखिम में डाल के और काम कराया और देश का पेट भरा। आज तो ऑफिस में बैठ कर अपना काम कर लो, फैसला कर दिया कोई भी गुठा लगेगा। अरे गुठा लाने में दिक्कत कितनी है, नू तो कौन बेरा कह तो दिया किसान का बेटा हूँ, बेटा होंदा तो फिर काम करदा, नू कहंदा भाई आराम तो बेचो तारी, फालतू की देता होगी तो हम देखेंगे। अरे तेरे बॉर्डर लागे हैं, अपनी सख्ताई घर कितको आवे हैं, गेहूं दान है। हमने तो कदे सुनिया नहीं है भाई गेहूं भी कितने बेच गया कोई, मारिए नहीं बिक्री। 1 किलो पाबंदी है भाई साहब, 24 से 25 क्विंटल गेहूं बेच सकता है वैसे किसान। अगर ज्यादा होगी तो हाँ, अगर ज्यादा होगी मेरे तो मैंने वापस ले जानी है। मान लो मैं 1 एकड़ गेहूं बो रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ उसका, उसमें अगर ज्यादा गेहूं निकल गई तो मैंने वापस ले जानी है। ऐसे ही सरसों का है, 20 मन गेहूं बिके, 8 क्विंटल सरसों बिकती है बस 1 एकड़ की। कंडीशन लगा दी, आगे भी कंडीशन लगेंगी पूरी तौर पर। सिर्फ ये एक ही गेम है कि सरकार को एमएसपी पर इनका खरीदना ना पड़े। आम समाज को, आम देश को गुमराह किया जाता है कि हम इतनी फसलों पर एमएसपी देते हैं लेकिन नहीं मिलता, वो धरातल पर आप जांच कर सको। जी क्या नाम? मेरा नाम गुरुदेव भुजाना है जी, मैं भारतीय किसान यूनियन जींद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी सरकार द्वारा मीटिंग करवाई गई है तो बीच का रास्ता कैसे निकले? नहीं, इसमें बीच का रास्ता निकालने वाली बात नहीं है।
भाई साहब, जो गेहूं के ऊपर हरियाणा सरकार ने मंडियों में जो इतनी जटिल प्रक्रिया करी है किसान के लिए, जो अपनी फसल 6 महीने उगाता है और उसको लेकर फिर मंडी में जाता है। भाई फीम तो कोई किसान बोंदा नहीं, ना कोई ब्लैक करता किसान। भाई सुल्फा, दारू, जो चीज़ बंद करने की है, दारू है, फीम है, सुल्फा, ये सरेआम बिक रही है। इनके ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है और किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर जाएगा, उसको इतनी जटिल प्रक्रिया में निकल कर जाना पड़ेगा कि ट्रैक्टर की नंबर प्लेट, बायोमेट्रिक हाजिरी, फिर उसके खाते में जे फार्म, फिर उसके बाद उसके खाते में गेहूं का पैसा आएगा। अगर इसी तरह अगर जो सरकार ने कानून लागू किए हैं, अगर इस हिसाब से चले तो किसान का पैसा 3 महीने तक भी उसके खाते में नहीं आएगा। और जो कानून लागू किए हैं, जो बायोमेट्रिक लागू, हाजिरी लागू की है, अगर किसी किसान की बुजुर्ग है, बीमार है, माताएं हैं, बहनें हैं, नहीं आ सकती, कोई चंडीगढ़ रहता है, वो क्या बायोमेट्रिक कराने के लिए एक दिन चंडीगढ़ से आ जाएगा? अगर मेरी कल कट रही है, कल आ जाएगा? वो किसी भी तरह नहीं आ सकता। कोई माता बहन है जिसका पति नहीं है, वो क्या मंडी में जाएगी अपनी गेहूं बेचने के लिए? कोई बुजुर्ग है जो समय दवाई लेने के लिए अस्पताल नहीं पहुंच सकता, क्या वह बायोमेट्रिक के लिए उसको वहां लेके जाना पड़ेगा? तो ये सरकार का एक मकसद है कि जो एमएसपी है गेहूं के ऊपर, इसको कैसे पीछे हटा जाए। ये तो कह नहीं सकती कि हम एमएसपी नहीं खरीदेंगे। चलो सरकार ये कह दे कम से कम कि हम एमएसपी नहीं खरीदारी करेंगे गेहूं की, ताकि किसान के ऊपर उसका दबाव तो नहीं पड़ेगा, बोझ तो नहीं पड़ेगा। आज किसान को मतलब आज दोषी जैसा मतलब फील हो रहा है किसान को कि एक गेहूं बेचने के लिए इतनी मुजरिम जैसा मतलब किसान अपने आप को मान रहा है कि मैं अन्न उगाने वाला किसान देवता कहने वाली जो दुनिया अन्नदाता कहती है हमारे को, आज उसको अपनी गेहूं बेचने के लिए इतनी लंबी लाइनों में बायोमेट्रिक हाजिरी के तहत अपनी गेहूं बेचनी पड़ेगी। कमाल हो गया भाई देश में। किसान कहाँ रह गया किसान, और कहाँ रहेगी सरकारें? अब लास्ट में सरकार को क्या चेताना चाहते, क्या कहना चाहते? देखिए, हमारी तो हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हरियाणा सरकार से ये निवेदन है कि जो आपने ये कानून मंडियों के अंदर लागू किए हैं, इन कानूनों को हटाकर पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था पंजीकरण पर किसानों की जो फसलें खरीदी जाती थी गेहूं की, उसी के तहत आगे भी वही प्रणाली अपनाई जाए, ताकि ये हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल हो, न कि ये कर्जदार हो। जी क्या नाम? मेरा नाम है जी अनिल बेंदा, मैं भारतीय किसान यूनियन का हिसार डिस्ट्रिक्ट का जिले का प्रवक्ता हूँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सभी से बारी बारी बातचीत की है, कोई भी संतुष्ट नहीं आप? संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? सीएम के आपके वर्ड थे अलग अलग बायोमेट्रिक के मामले पे। हमारी जो टीम थी किसानों की, हमने ये जो काले कानून लेके आई है सरकार गेट मंडी गेट पास के, उसके खिलाफ में लगभग 2 महीने प्लस हो गया है भारतीय किसान यूनियन ने ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देते हुए डीसी के माध्यम से और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। तो हमारा आज मौका मिला सीएम साहब से मीटिंग करने का किसानों का। तो जब सीएम साहब से ये कहा गया भाई हमारे किसानों को बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकल किसान है, कोई 2 एकड़ का है, कोई 4 एकड़ का है, कोई 10 एकड़ का है जी। लोकल के साधन के अंदर हमारा राशन जाता है, सभी के साथ संसाधन नहीं है किसानों के पास। अब ये जो बायोमेट्रिक लगा रहे हैं ये गेट पे, किसान रात को आएगा कहीं तो, क्योंकि कहीं कंपाइन को रात को निकालने के टाइम मिलेगा, कहीं दिन में निकालने का टाइम नहीं मिलेगा। वो साधन जिस टाइम मिलेगा उसी टाइम लेके आएगा, 2 बार तो नहीं निकालेगा। किसानों को यहाँ गुमराह किया जा रहा है और दबाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री साहब ने आज कहा है भाई अगर कोई गाड़ी रेडी बल्द जो बोलते हैं गडवाड़ा अपना या ऊंट रेडी पे लेके अगर कोई नाज लेके आ रहा है तो कोई जरूरत ही नहीं है बायोमेट्रिक की। बकाया अगर कोई साधन लेके आ रहा है, ट्रैक्टर लेके आ रहा है और लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ये जो किसानों की गेहूं है, ये जो एमएसपी पे जो चल रही है, किसान को एक ही फसल मिल रही है फिलहाल। मैं पूरे भारत की बात जिक्र कर रहा हूँ और यहाँ हमारे हरियाणा की जिक्र कर रहा हूँ। हरियाणा के अंदर फिलहाल एक ही फसल थोड़ी बहुत किसान के घर पहुँचती है, जिससे अपना घर गुजारा चलता है। बाकी हमारा कॉटन का बीज खत्म हो गया जी, न हमारे ग्वार होते हैं, न मूंग होते हैं, न बाजरा होता है, न सब्जी। हमारे बीज, हमारा सारा सीड है वो सारा खत्म हो चुका है। एक गेहूं के ऐसे दाने हैं जो किसान के खाते में अपने घर में अपने जीवन रक्षा के लिए, अपने खाने के लिए तैयार होते हैं, उसमें ये दंड लगा दिया इसने। एमएसपी पे इसको खरीदने के लिए दिक्कत है, इसलिए ये बार बार नए नए कानून लेके आ रही है सरकार। आज हमारे से सुझाव मांग रहे हैं। सुझाव अगर मुख्यमंत्री जी को अगर सुझाव ही मांगने थे तो जब ये बायोमेट्रिक का जब कानून लेके आए उस टाइम हर जिले के डीसी से कहते भाई हर जिले के किसान बुलाओ, कमेटी बनाओ, मीटिंग करो और उसके बाद मुझे सुझाव दो ताकि उसमें काम करना है या नहीं करना है। पर ये जुमला है,
ये लॉलीपॉप है, किसानों को चुसाया जा रहा है धीरे धीरे करके और मारने का काम कर रहे हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ तमाम किसान मौजूद थे। लगभग 5 जिलों के किसानों की आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मीटिंग हुई है और आज जींद में बीजेपी की रैली थी, उसी के चलते इनके साथ मीटिंग की गई है और ये कह रहे हैं कि हम जो नायब सैनी के द्वारा जो मीटिंग हुई है उससे 1% भी संतुष्ट नहीं है और हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है, जो काले कानून सरकार द्वारा थोपे गए हैं इनको जड़ से खत्म कर दें ताकि किसान आने वाले समय में अपनी फसल सुचारू रूप से जैसे पहले की तरह हम बेच सकें। आपने जो कहा था नहीं भाई, मुख्यमंत्री ने ये कहा भाई, अलग से संगठन ने कहा है, हमें तो सुझाव दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए। हिंदुस्तान के अंदर सरकारों में राजनीतिक चलती है, अपने बचत के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए सरकारें झूठे संगठन बनाती है और संगठन झूठे बना के उनसे वार्तालाप करके लोगों पे, किसानों पे, मजदूरों पे कानून थोपने का काम कर रही है। पर अब आज की जनरेशन के, आज के किसान और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने सालों साल से मेहनत करके इस देश को, इस विश्व को बचाने का काम कर रहे हैं, अनाज पैदा करके, वो समझ चुके हैं इनकी चालों को, अब कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये किसान हमारे साथ मौजूद थे, इनकी बातों से आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।